गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जो क्लास चला था उसमें दो एग्जाम्पल की सहायता से हम लोगों ने लिमिट को समझने का प्रयास किया था। क्या किया था? लिमिट को समझने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाते हैं तो लिमिट की सहायता से ही क्या करते हैं, हम उसको हल करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट का डिफिनेशन देंगे। उसके बाद आपको लिमिट कितने प्रकार के होते हैं उसको भी बताएंगे। लिमिट जैसे कितने प्रकार के होंगे उसको भी बताएंगे। अब लिमिट कहाँ पे लिमिट का अस्तित्व होगा या सीमा का अस्तित्व कहाँ पे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आपको, एफ एक्स याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जब हम लोग इसका मान निकाल रहे थे तो आपने देखा होगा कि x बराबर 2 पे ये क्या हो गया था, x बराबर 2 पे ये फलन का जो मान है f(x) कितना हो गया था, 0/0। ये क्या हो गया था, अपरिभाषित हो गया था। तो लिमिट का जो डिफिनेशन आपको दिया गया है उसमें बताया गया था कि जब फलन अपरिभाषित हो जाते हैं x के विशेष वैल्यू पे, तो उस वैल्यू के आसपास के बिंदुओं पे फलन का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, आसपास के बिंदुओं पे फलन का मान निकालते हैं। तो देखिए x बराबर 2 पे क्या हो गया, ये फलन अनडिफाइंड हो गया। तो x के आसपास, तो x बराबर 2 से कम तथा x बराबर 2 से अधिक है हमने मान निकाला था। तो जब x बराबर 2 से कम मान लेते हैं, जैसे आप लिखा था 1.9, x बराबर, याद कीजिएगा 1.9, x बराबर आप लिया था 1.99। देखिए क्या है, यह आपके x बराबर 2 से कम मान है, x बराबर 2 से थोड़ा कम मान है। अब सब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस मान को बढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। x बराबर 1.999, x बराबर 1.999। तो आपको याद होगा, तो आपका जो फंक्शन था, सॉरी जो f(x) था वो आ रहा था यहाँ पे, इस वाले केस में कितना आ रहा था, मुझे याद होगा, तो 3.9। इसे यहाँ पे आ रहा था f(x) बराबर 3.99, यहाँ पे आ रहा था f(x) बराबर 3.999। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि x बराबर 2 पे तो फलन डिफाइंड हो गया। तो हम क्या करते हैं कि x से थोड़ा कम मान लेते हुए, क्योंकि लिमिट का जो डिफिनेशन है उसमें डिफिनेशन में ही मैं बताया था आपको कि जब फलन अपरिभाषित हो जाते हैं तो फलन का नेचर हम आसपास के बिंदु पे करते हैं। कहने का मतलब है कि x का जो नेचर होगा, एक बार x बराबर 2 से कम मान पे, एक बार x बराबर 2 से अधिक मान पे फलन का नेचर चेक करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, 2 की ओर हम बढ़ते हैं, 2 की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या ये x बराबर 2 से थोड़ा कम मान लेते हुए हम यहाँ नेचर चेक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1.9, x बराबर 1.99, x बराबर 1.99, यहाँ पर है 1.99। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो फलन था आपने देखा होगा कि फलन भी हमारा, ये जो पर्टिकुलर जो फलन है ये भी क्या हो रहा है, आपका यह भी आपका धीरे धीरे 4 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे ये हो गया कि जब आप x बराबर 2 से कम मान ले रहे हो, यहाँ पे कर रहे हैं हम कि x ग्रेटर देन 2, यहां पे था आपका, सॉरी देखिए यहां आपने x से कम मान लिया, यहां पे क्या करेंगे हम x से अधिक मान लेते हैं। जैसे x बराबर 2.1, तो आपका f(x) क्या हो जाएगा, तो जो f(x) होगा वो हो जाएगा आपका 3 याद कीजिएगा उसको, 3.1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फिर देखिए आप x बराबर 2.01 रखा गया था, तो आपका fx है, जो fx है क्या हो गया आपका 4.01। फिर देखिए यहाँ पे आपने x बराबर क्या रखा था 2.001, तो आपका fx जो था वो हो गया था आपका 4.001। फिर देखिए आप यहाँ पे x बराबर आपने रखा था 2.0001, तो आपका fx हो गया था fx, यह हो गया था आपका 4.0001। कहने का मतलब यह है कि जब आप x का जो मान है क्या कर रहे हैं, x का मान x बराबर 2 से कम लेते हुए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो फलन है क्या हो रहा है वो 4 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं, जब x का मान 2 से थोड़ा अधिक लेते हुए धीरे धीरे कम करते हुए धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा फलन भी धीरे धीरे कम करते हुए हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा फलन है, फलन क्या हो रहा है, फलन भी हमारा 4 की तरफ बढ़ रहा है। इसी निश्चित मान 4 को क्या कहते हैं, हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। यह हो गया। तो जरा ध्यान से देखिए कि यहां आपको पता, जरा ध्यान से देखिए कि ध्यान से देखिए यहां पे x डैश o y डैश। अब यहां पे देखिए यही आपका है x बराबर 2, तो आप देखिए x बराबर 2 से कम मान, 2 से कम मान, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे 2 से कम मान है, तो x बराबर 2 की तरफ, यहां देखिए पढ़ने के x के बराबर 2 की ओर जाने के 2 रास्ते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर 2, यहां से स्पष्ट हो गया है कि x बराबर 2 की ओर अग्रसर होने के 2 रास्ते हैं। x 10 2, यहां पे भी x 10 2। देखिए x बराबर 2 यही है, x बराबर 2 की ओर अग्रसर होने के आपके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि x से कम मान, तो x से कम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ पे, तो यह है यहाँ शुरू होगा यहाँ से, तो x से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या करें हम x की तरफ अग्रसर हो। यहाँ क्या होगा कि x से अधिक मान, x बराबर 2 से अधिक मान यहां से, तो x के अधिक मान से लेते हुए धीरे धीरे हम उसको कम करते हुए क्या करें, x बराबर 2 की ओर अग्रसर हो। जैसे यहां किया गया, देखिए यहां क्या किया गया है, x बराबर 2 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या हो रहा है 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हो आप। यहां क्या कर रहे हो, x बराबर 2 से अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे उसको कम करते हुए आप क्या कर रहे हो, x बराबर 2 की ओर जा रहे हो। तो जब आप बाईं तरफ जाते हो, देखिए यहां हम क्या हो रहा है, हम बाईं जा रहे हैं, इसके हम बाईं जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हम बाएं पक्ष की सीमा कहेंगे। यहां पर हम दाएं से जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, हम दाएं पक्ष की सीमा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बाएं पक्ष की सीमा। x बराबर 2 की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं, तो x बराबर 2 से कम मान, x का 2 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे मान को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब यह बाएं x का मान जो है बाएं की ओर से जा रहा है, बाएं की ओर से 2 की ओर अग्रसर है। यहाँ क्या है, x का अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे उसको कम करते हुए हम 2 की तरफ आ रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, यह देखिए दाईं तरफ से आ रहा है यह मान, यह बाईं तरफ से आ रहा है, तो यह बाईं तरफ से अग्रसर है, यह दाईं तरफ से अग्रसर है। तो क्या कहेंगे इसे कहेंगे, जो बाईं ओर से अग्रसर है तो कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो बाईं तरफ से अग्रसर है उसे कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने मान निकाला था, यहाँ पे देखिए 1.9, x बराबर 1.99, x बराबर 1.999, देखिए
तो यहाँ जब x बराबर हम 2 से कम मान लेते हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा मान क्या हो रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। तो x बराबर 2 से कम मान, तो यह इसे क्या कहेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहोगे। x बराबर 2 से अधिक मान, आप धीरे धीरे से क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इसे कम करते जा रहे हो। यहाँ पे हमने x का कम मान लिया, x बराबर 2 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस मान को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे इस मान को हम बढ़ाते गए यहाँ पे, और इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यश का अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको कम करते जाते हैं। जो लिमिट देखिए, ये दाएं तरफ से अक्सर है या बाएं तरफ से अक्सर है, जो बाएं तरफ से अक्सर है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जो दाएं तरफ से अक्सर है उसे क्या कहेंगे, हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आप सबसे पहले यहाँ पे आपने जान लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, इसको हमने समझाने का आपको प्रयास किया। रेडी। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी फलन में जब x किसी बिंदु की ओर अक्सर होता है तो 2 तरफ से अक्सर हो सकता है, एक बाएं तरफ से अक्सर हो सकता है, एक दाएं तरफ से अक्सर हो सकता है। ठीक है, तो जब बाएं तरफ से अक्सर होगा उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और जब वो दाएं तरफ से अक्सर होगा तो उसे हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। चलिए, सबसे पहले सीमा की परिभाषा, अब सीमा की परिभाषा लिखा जाए, सीमा की परिभाषा। देखिए, इसको मैं सिंपल में लिखवा रहा हूं। देखिए, यदि एफ एक्स कोई फलन है, यदि एफ एक्स कोई फलन है तथा यदि एफ एक्स कोई फलन, देखिए इस परसेंटेज से ही जाए यहाँ पे, यदि एफ एक्स किसी फलन में x किसी स्वतंत्र चर a की ओर अग्रसर है, पुष्ट में लिखेगा, अर्थात एक के कम मान से एक के छोटे मान से बढ़ते एक की ओर अथवा एक के बढ़े मान से घटते एक की ओर अग्रसर हो तो फलन एफ एक्स तो फलन एफ एक्स एक निश्चित संख्या नहीं, मान, एक निश्चित मान n की ओर अग्रसर होगी। इसी निश्चित मान n को x बराबर a पर फलन f
की सीमा सीमा कहते हैं। यह हो गया इसका डिफिनीशन। मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं कि यदि f किसी फलन में यक्ष किसी स्वतंत्र चर एक की ओर अग्रसर है, जैसे उस एग्जाम्पल में जब हमने आपको बताया था कि यक्ष क्या था, यक्ष देखिए यक्ष 1.9 यक्ष 1.99 यक्ष 1.999 देखिए क्या दिया है, यदि f किसी फलन में यक्ष के किसी स्वतंत्र चर एक की ओर, तो यहाँ पे स्वतंत्र चर क्या है आपका, एक देखिए आपका स्वतंत्र चर था आपका 2 था, तो 2 में हम क्या कर रहे हैं, तो 2 में हम क्या कर रहे हैं कि 2 से कम मान लेते हुए देखिए क्या है चर 1 के, देखिए चर 1 की ओर अग्रसर है, तो वहां पे चर 2 की ओर अग्रसर है, कोष्टक में लिखा गया है कि 1 के छोटे मान से, तो यहाँ क्या है 2 के छोटे मान, देखिए 2 से छोटे मान है, और 2 से छोटे मान लेते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या करते हैं 2 की तरफ आते हैं। यहाँ दिया है धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 की ओर अथवा 1 के बड़े मान जब आप ले रहे थे यहाँ पे x बराबर 2.1 x बराबर 2.01 x बराबर 2.01, यहाँ क्या हो रहा था, सॉरी 0.01, देखिए यहाँ क्या हो रहा था, आपने x बराबर 2.1 क्या है, यह आपका x बराबर 2 से बढ़े हुए मान है, तो इसको क्या किया आपने बढ़े मान लेते हुए धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं हम कम करते बढ़ दिया है कि अथवा a के बड़े मान, a के बड़े मान क्या हो गए आपके 2.1 हो गया, यहां से देखिए घटते घटते 1 की ओर, तो यहाँ कर रहे हैं घटते घटते क्या कर रहे हैं हम 2 की ओर पहुंच रहे हैं, तो 2 की ओर जब पहुंचेंगे तो f क्या था, जो आपका फलन f था, तो आपने देखा होगा वहां पे कि वहां पे भी वो फलन जो था वो निश्चित मान 4 की ओर अग्रसर था। इसी निश्चित मान के को हम x बराबर कर सकते हैं, x बराबर 1 पे फलन की सीमा करते हैं, या इसी निश्चित मान 4 को जो एग्जाम्पल में 4 आया था वहां पे, इसी निश्चित मान 4 को x बराबर 2 पे फलन की सीमा करते हैं, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर l। देखिए इसका मतलब यह हो गया, देखिए इसका जो मैं लिखा हूं इसका जो मतलब है यही मतलब है यहाँ पे, देखिए यहाँ इसका मतलब यह हो गया कि जब जो f(x) है, जब f(x) l की ओर बढ़ रहा है, यदि f(x) l की ओर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा जब x क्या होगा, x एक स्वतंत्र चर 1 की ओर अग्रसर होगा। यदि आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि x एक स्वतंत्र चर 1 की ओर अग्रसर है, तो f(x) जो होगा, f(x) क्या होगा आपका एक निश्चित मान l की ओर अग्रसर होगा। जो आपको ये डिफिनेशन दिया गया है उसी को इस रूप में हम ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे कहा जाता है शब्दों में, इसी को शब्दों में यह इसको बताया गया है, इसी को जो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे संकेतों द्वारा जो हम यहाँ पे हम इसको संकेतों के माध्यम से जो यहाँ पे हम प्रस्तुति दे रहे हैं, इसी को यहाँ पे शब्दों के रूप में कहा गया है। इसका मतलब यही होता है कि जब x किसी विशिष्ट मान 1 की ओर अग्रसर है, आप कह सकते हो x बराबर 2, जब x किसी विशिष्ट मान 2 की ओर अग्रसर है, तो f(x) जो है क्या है आपका एक निश्चित मान 4 की ओर अग्रसर है होगा। इसी 4 को क्या करते हैं, इस फलन की सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका डिफिनेशन हो गया, सीमा की परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। मैंने अभी बताया था कि किसी सीमा 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। सीमा ज्ञात करने की जो विधियां हैं क्या है, देखिए यहाँ पे तो 2 प्रकार की हैं। x बराबर 2 पे आपको सीमा ज्ञात करना है, तो सीमा ज्ञात करने में क्या होगा कि x बराबर 2 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे ऐसे बढ़िए, तो x बराबर 2 से कम मान क्या होगा, यहाँ से बाएं से शुरू होगा, देखिए यहाँ होगा 0 है, यहाँ शुरू होगा, देखिए यहाँ से होगा, और x बराबर 2 से अधिक मान आपका यहाँ से शुरू होगा, दाएं तरफ से शुरू होगा। तो
x बराबर 2 पे सीमा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक है कि जब आप बाएं से ज्ञात करते हो, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप बाएं से 2 की ओर अग्रसर होते हो। और दूसरा है आपका कि दाएं से 2 की ओर अग्रसर होते हो। क्योंकि यहाँ पे अग्रसर ही होंगे, क्योंकि ये x बराबर 2 पे आपको पता है x बराबर 2 पे फलन क्या है? x बराबर 2 पे जो हमारा फलन है वो अनडिफाइंड हो गया है। तो यहाँ क्या होगा कि देखिए बाएं से 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यहाँ पे दाएं से 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ बाएं से अग्रसर होंगे तो बाएं क्या होगा? जो x बराबर 2 पे x बराबर 2 से कम मान होंगे, जिसे आपका कम मान हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब x के यहाँ पे आपके कम मान से लेते हुए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होगा? आपका 3 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा, आपका 3 होगा, 5 होगा, 2.12 होगा। मतलब x के अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे घटते हुए क्या कर रहे हैं? हम x बराबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे x के बड़े मान से x के कम मान लेते हुए धीरे धीरे इसको मान को बढ़ाते हम क्या कर रहे हैं? 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जब हम बाएं से अग्रसर होते हैं तब कहते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। जब हम दाएं से अग्रसर होते हैं तो हम कहते हैं दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। देखिए मैं बाएं पक्ष की दाएं पक्ष की सीमा का डिफिनेशन देने जा रहा हूं। सीमा ज्ञात करने की सीमा 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका बाएं पक्ष की सीमा, एक होता है दाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा। तो जब आप x बराबर a पे हमें सीमा ज्ञात करना तो x बराबर a से कम मान लेते हुए धीरे धीरे क्या करते हैं? जब हम मान को बढ़ाते हुए एक की तरफ बढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि हम बाएं से बढ़ते हैं, बाएं से मान बढ़ाते हुए जब हम एक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि x बराबर a से अधिक मान लेते हुए धीरे धीरे उस मान को घटाते हुए एक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप दाएं से बढ़ रहे हो, x का मान घटाते हुए, यहाँ पे x का मान बढ़ाते हुए आप क्या कर रहे हो? आप बाएं से बढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा है? जब आपका देखिए बाएं पक्ष की सीमा, जब x का मान a से कम, जब x का मान a से कम, तब x का मान बढ़ाते बढ़ाते a की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हम बाईं ओर से अग्रसर हैं। देखिए जब x का मान a से कम है तो x का मान बढ़ाते a की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम बाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अग्रसर होने से जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देखिए जब x का मान a से थोड़ा अधिक हो, तब x का मान धीरे धीरे घटाते हुए धीरे घटाते हुए a की
ये की ओर अग्रसर होते हैं, अग्रसर होते हैं तो हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि दाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो मान प्राप्त होगा, इस प्रकार से फलन का जो मान प्राप्त होता है तो उसे हम दाएं पक्ष की सीमा करते हैं। देखिए मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब यश का मान, देखिए वहां पर क्या था, यहाँ पे a बराबर 2 जो एग्जाम्पल लिया गया है उससे समझने का प्रयास करते हैं कि जब यश का मान 2 से कम, देखिए a बराबर क्या हो गया आपका, a बराबर 2, जो सवाल अपने सारे यहाँ पे a बराबर 2, तो यश का जो स्वतंत्र यश है तो क्या हो गया, a बराबर 2 जो एग्जाम्पल में आपका था। तो जब यश का मान 2 से कम, तब 2 का मान बढ़ाते तब लिए, जब यश का मान 2 से कम है तो यश का मान बढ़ाते, जिसमें आपने क्या किया था कि 1.9, 1.99 देखिए सब किया था। यश का मान क्या था आपका, यश जब आप 2 पे चेक कर रहे थे, यश बराबर 2 पे जब आप चेक कर रहे थे तो आपका मान क्या था, ए से कम क्या लिए थे आप, 1.9, 1.99, मतलब क्या कर रहे थे आप, धीरे धीरे जो मान है उसको क्या कर रहे थे, 2 की तरफ बढ़ा रहे आप बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो धीरे जो मान है वो क्या हो रहा था आपका 2 की ओर अग्रसर हो रहा था। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो अग्रसर हो रहा है या बाईं ओर से हो रहा है, तो हम कहते हैं इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है उसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। यहाँ पे क्या था कि जब आप 2.1, 2.01, 2.001, यहाँ क्या था, आपने यश का मान थोड़ा अधिक लिया था, मतलब 2 से ये बराबर क्या, a बराबर 2 था, तो 2 से थोड़ा अधिक लिया था तो 2.1, फिर क्या किया था आपने, धीरे धीरे घटाते हुए आपने 2 की तरफ क्या कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, घटाते हुए 1 की ओर अग्रसर, यहाँ ये दिया है तो 2 की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है उसे हम दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। इसको मैं इसका डिफिनेशन और इसको समझाने के लिए था आपको, चलिए आप इसको डिफिनेशन लिख लीजिए, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। कितना मिनट हुआ सर, 28 हेडिंग है आपका। अब जानते सीमा ज्ञात करने के कितने प्रकार हैं, सीमा 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकते हैं आपके, एक है हो गया बाएं पक्ष की सीमा, एक हो गया दाएं पक्ष की सीमा। तो हेडिंग डालते हैं आपका दाहिने पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट। इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर यक्ष के दाहिने ओर से प्राप्त की जाती है तो उसे दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं, तथा दाहिने
पक्ष की सीमा को संकेत के रूप में दिखाने के लिए धन चिन्ह, देखिएगा, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात यह a+0, देखिए, जो आप बराबर लिमिट x टेंड a प्लस fx बराबर l। देखिए यहाँ पे जो ये धन है, धन चिन्ह दाएं पक्ष की सीमा के लिए हम क्या करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो धन चिन्ह है वो क्या दिखाता है, आपके दाएं पक्ष की सीमा को दिखाता है। ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x टेंड्स टू a प्लस यहाँ पे है, ऊपर है, जो ये प्लस चिन्ह है, यह प्लस चिन्ह ये संकेत है। ये संकेत क्या दिखाता है, ये जो संकेत है धन का जो संकेत है वो दाएं पक्ष की सीमा को बताता है। दाएं पक्ष की सीमा को बताता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसे जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर x के दाहिने ओर से प्राप्त की जाती है तो उसे दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। उसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट कहते हैं इंग्लिश में। तथा दाहिने पक्ष की सीमा को संकेत के रूप में दिखाने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात a+0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ प्लस ऊपर एक ऊपर प्लस चिन्ह है, जो प्लस चिन्ह है संकेत है दाएं पक्ष की सीमा का fx बराबर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा x टेंड्स टू a के ऊपर, वो क्या दिखाएगा, आपके दाएं पक्ष की सीमा को बताएगा। अब ये हो गया। अब हम आते हैं बाएं पक्ष की सीमा का डिफिनेशन। बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, इसके लिए जब डिफिनेशन किए, जब फलन की सीमा बाएं, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर x के बाईं ओर से प्राप्त की जाती है तो उसे बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। तथा बाएं पक्ष की सीमा के लिए, बाएं पक्ष की सीमा के लिए ऋण चिन्ह, देखिए ऋण चिन्ह है आपका, ऋण चिन्ह का संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं, संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात a-0 बराबर लिमिट x टेंड a माइनस fx बराबर l। देखिए यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है, यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू a और उसके ऊपर माइनस जो चिन्ह है, यहाँ पे यह चिन्ह जो है वो क्या दिखाता है, वो बाएं पक्ष की सीमा को
बाएं पक्ष की सीमा को बताता है, बाएं पक्ष की सीमा को बताता है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पे जब हम सीमा उसके बाएं, देखिए किसी भी बिंदु पे x बराबर 2 पे सीमा ज्ञात करने की दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है कि जब हम 2 के बाएं से, जब 2 से कम मान लेते हुए जब हम बाएं से ज्ञात करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। और जब 2 से अधिक मान लेते हुए उसके दाएं से हम 2 की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x बराबर 2 से, x बराबर 2 पे हम 2 की तरफ अग्रसर हो रहे थे। x बराबर 2 से कम मान लेते हुए धीरे धीरे 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.999 मतलब बाएं पक्ष से धीरे धीरे क्या कर रहे थे, यश का मान बढ़ाते हुए हम 2 की तरफ आ रहे थे। यहाँ पे तो जब हम बाएं से यश का मान बढ़ाते बढ़ाते 2 की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। यहाँ क्या था, बाएं पक्ष की सीमा में जब x बराबर 2 से अधिक मान लेते हुए, जैसे हमने ले लिया 5 ले लिया, तो धीरे धीरे x बराबर 5, तो धीरे धीरे x बराबर 5 का मान कम करते हुए धीरे धीरे 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, और उसके बाद आपका 3 से हो गया 2.5, 2.5 हुआ, 2.4, 2.1, 2.01, 2.1 ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे मान को कम करते हुए हम 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जब हम दाहिनी तरफ से अग्रसर होते हैं, देखिए मतलब हम दाहिनी तरफ से अग्रसर हो रहे हैं तो उसे हम दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। और जब हम बाएं तरफ से अग्रसर होते हैं तो उसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। मतलब x बराबर 2 से जब अधिक मान होता है लेते हुए, x बराबर 2 से जब अधिक मान लेते हुए उस मान को कम करते करते, जैसे उस मान को कम, देखिए यहाँ पे x बराबर 2 से अधिक मान लेते हुए, मान लीजिए मैंने x बराबर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है तो 5 से कम कर, x बराबर 2 है तो x बराबर 5, यहाँ से 5 से धीरे धीरे मान कम करते हुए मतलब दाएं से क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 की तरफ आ रहे हैं, इसे हम दाएं पक्ष की सीमा कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, x बराबर 2 से कम मान, देखिए 0 है यहाँ पे 1, 1.1, 1.2, 1.99, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे x का कम मान लेते हुए धीरे धीरे उस मान को बढ़ाते हुए हम 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसी यहाँ पे हम बाएं तरफ से, देखिए या बाएं तरफ से हम 2 की तरफ से अग्रसर हो रहे हैं। जब हम बाएं तरफ से 2 की तरफ अग्रसर होते हैं बाएं से, इसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। यहाँ पे दाएं से मान को कम करते हुए 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसे हम दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका। अब यह होता है, अब होता है सीमा का अलग है, सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व, अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व कब होगा, मतलब सीमा कब आपका सीमा का अस्तित्व होगा, तो देखिए यदि f(x) कोई फलन है और x बराबर a पर दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा विद्यमान हो तथा एक समान हो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, एक समान हो तो x बराबर a पर फलन f(x), x बराबर a पर फलन f(x) के, x बराबर a पे फलन f(x) के, x बराबर a पर फलन f(x) के सीमा
का अस्तित्व होगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों विद्यमान हो और साथ ही साथ जब दोनों का मान जो है राइट हैंड लिमिट का भी और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी दोनों का मान आपस में बराबर हो, तभी हम कह सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व होगा। अथवा नहीं बराबर, दोनों के मान आपस में बराबर नहीं होंगे तो आप कह सकते हो कि सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे आप देखिए इसी को देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड a प्लस एफ एक्स बराबर l बराबर लिमिट x टेंड a माइनस एफ एक्स बराबर, देखिए कहने का मतलब है कि यदि एफ एक्स कोई फलन है तो x बराबर a पर दाएं पक्ष की सीमा तथा बाएं पक्ष की सीमा विद्यमान हो, साथ ही साथ जो सीमा का मान आया है, दाएं पक्ष की जो सीमा का मान आया है और बाएं पक्ष की जो सीमा का मान आया है, दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक समान होना चाहिए। एक समान हो तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन f की सीमा का अस्तित्व है। क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1 पे फलन f के सीमा का अस्तित्व है। तो एक बार फिर से यहाँ पे सीमा का अस्तित्व का जो डिफिनेशन है दिया गया है कि यदि f कोई फलन है और x बराबर a पर दाएं पक्ष की सीमा तथा बाएं पक्ष की सीमा विद्यमान हो तथा एक समान हो तो x बराबर a पर फलन f के सीमा का अस्तित्व होगा। अर्थात क्या लिख देंगे, अर्थात x टेंड्स टू a प्लस f बराबर l बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यहाँ पे f। देखिए यहाँ क्या है कि जो पहले तो जो दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा विद्यमान होनी चाहिए, या साथ ही साथ जो दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा का जो मान है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर दोनों दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा का मान एक समान है तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर क्या है, सीमा का अस्तित्व है। और दोनों सीमा का मान है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान आपका बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पे सीमा का अस्तित्व नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले जाते हैं, साथ ही कि फंक्शन को, कोई भी फंक्शन होगा उसको किस प्रकार हल किया जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।